समीर ने अपनी बहन अर्पिता से कहा, तुम्हें नैना से दोस्ती करनी पड़ेगी। अर्पिता ने समीर को घूर कर देखते हुए कहा, काहे? और वो मुझसे 3 साल बड़ी है। समीर ने समझाते हुए कहा, बड़ी है तो क्या हुआ, दोस्ती में छोटा बड़ा थोड़ी ना देखते हैं। अर्पिता ने छेड़ने वाले अंदाज में समीर से कहा, भैया क्या बात है, कहीं आप उसे पसंद तो नहीं करते? समीर ने आंखें दिखाते हुए कहा, तुम्हें उससे मतलब, चुपचाप जितना बोला उतना करो। अर्पिता ने फिर से छेड़ने वाले अंदाज में कहा, भैया कुछ तो बता दो, हमारे सिर्फ दोस्ती करने से क्या होगा? समीर ने कहा, तुम फिलहाल दोस्ती कर लो, बात का काम बाद में होगा। और हमको भूख लगने लगी है तो अब रोटी खिला दो। खाना खाने के बाद समीर बिस्तर पर बेफिक्र होकर सो गया, अगली सुबह के इंतजार में। सुबह के 8 बज रहे थे। मंदिर से आती घंटी की आवाज और मन्नतों का मधुर स्वर वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। कांव कांव करते कौवे बेफिक्र होकर इधर उधर घूम रहे थे। गंगा की धारा शांत भाव से बहती जा रही थी। घाट पर खड़ी नावें सवारियों को दूसरे घाट तक पहुंचा रही थी। बनारस की सुबह तो कब का शुरू हो चुकी थी, लेकिन नोएडा जैसे बड़े शहर में रहने वाली नैना को इसकी आदत नहीं लगी थी। सूरज की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर की ओर झांक रही थी, लेकिन नैना अभी तक बिस्तर पर टांग पसारे सो रही थी। अलार्म की घड़ी 3 बार बज चुकी थी और अब वो टेबल से गिरकर बिस्तर के नीचे जा चुकी थी। वो फिर से ट्रिंग ट्रिंग की आवाज करने लगी तो नैना ने नींद में ही टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, चुप हो जा यार। लेकिन अलार्म घड़ी उसके हाथ ना लगी। नैना ने पहले तो अपने कान तकिए से ढकने की कोशिश की, लेकिन अलार्म की आवाज सुनाई देती रही। आखिरकार वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई और झुककर अलार्म घड़ी को बिस्तर के नीचे से बाहर निकाला। उसने जैसे ही घड़ी में समय देखा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, ओ गॉड, 8 बज गए, मैं तो आज गई काम से। वो तुरंत बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। आधे घंटे के अंदर उसने अपना सारा काम फिनिश किया और नहाकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई। आज ऑफिस का पहला दिन था, इसलिए वो लेट नहीं होना चाहती थी। मसाला चाय 94.1 एफएम का ऑफिस कॉन्टिनेंट जोन में था, जो उसके घर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। नैना ने अपना ऑफिस बैग उठाया और छत से नीचे चली गई और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी। तभी उसकी माँ भावना की आवाज आई, बेटा नाश्ता तो करती जा। उसने बिना रुके घर से बाहर निकलते हुए कहा, माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं बाहर खा लूंगी। भावना हाथ में दही चीनी की कटोरी लेकर नैना के पीछे दौड़ती हुई आई और बोली, अरे कम से कम दही चीनी तो खाती जा, आज ऑफिस का पहला दिन है, सब शुभ शुभ होगा। इस लव स्टोरी में क्या होने वाला है आगे सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानियां 3.0 के साथ बने रहें। इसका तीसरा सीजन जल्द आपके सामने उपलब्ध होगा। धन्यवाद।